मैं इंडिया में रहती हूँ, लेकिन मेरा अमेरिका जाने का बहुत मन है। उप्स, अमेरिका जाने का बहुत मन है। देखा, मैंने भी प्रोनाउंसिएशन में गलती की। हम सब गलतियां करते हैं। प्रोनाउंसिएशन किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम उसे सुधार तो सकते हैं। आपको क्या ये पता है कि हम इस प्रोनाउंसिएशन में इतनी गलतियां क्यों करते हैं? क्यों हम सारे वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं? क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। पहला, आप जब भी कोई वर्ड बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, तो उस पे जब आप स्ट्रेस देते हो किसी सिलेबल पे, किसी भी वावल साउंड पे, वो गलत होता है। आप गलत वावल साउंड पर स्ट्रेस देते हो और इसी की वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। जैसे कि मैंने कहा अमेरिका, यहाँ पे मैंने ए वर्ड के साउंड को खींचा, स्ट्रेस किया, अमेरिका। इसी की वजह से मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हुई। दूसरा रीजन, हम अपने नेटिव लैंग्वेज के साउंड के थ्रू प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी में अमेरिका कहते हैं तो इंग्लिश में भी हम उसे अमेरिका ही कहते हैं, जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अमेरिका। इसी की वजह से हमारी प्रोनाउंसिएशन में इतनी गलतियां होती हैं। लेट मी टेल यू, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स नहीं, सिटीज के बारे में, जिसके प्रोनाउंसिएशन हम हमेशा ही गलत करते हैं। काफी सारे लोग इन सिटीज के नाम को गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ऐसे शहर जिन्हें हम मिस प्रोनाउंस करते हैं। हमारी पहली सिटी है बुडापेस्ट। नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, बुडा एंड पेस्ट, ये दो अलग अलग सेटलमेंट्स हुआ करते थे, बट 1873 में इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया और ये बन गई हंगरी की ऑफिशियल कैपिटल। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बुडापेस्ट नहीं, बुडापेस्ट है। चाइना के बहुत सारे फेमस शहरों में से एक शहर है जिसका नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड सब गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैक्सिमम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और वो शहर है शंघाई। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज शंघाई। काफी सारे लोग इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस शहर को शंघाई ही कहा जाता है। फ्रेंच एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइलेंट लेटर्स होते हैं और इन्हीं साइलेंट लेटर्स की वजह से काफ़ी सारे वर्ड्स, काफ़ी सारे सिटीज़ यहाँ पे मिस प्रोनाउंस की जाती हैं। और इन्हीं सिटीज़ में से फ्रांस का ये शहर है मार्से या फिर मार्साई। इसे आप दोनों तरह से कह सकते हैं, या तो आप इसे मार्से कह सकते हैं या तो आप इसे मार्साई भी कह सकते हैं। ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। रिटन इंग्लिश में देखें तो इसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसे हम बोलते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। इस सिटी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वॉरचेस्टर। नॉर्मली देखा जाए तो इसे हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, वॉरचेस्टर, बिकॉज हम जब भी कोई वर्ड को पढ़ते हैं तो उसे जैसे देखते हैं वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन इंग्लिश बीइंग इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इस शहर का नाम रियल में वॉरचेस्टर प्रोनाउंस नहीं होता, बल्कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वूस्टर। वूस्टर है ना कंफ्यूजिंग, बट दैट इज द रियलिटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन वूस्टर है, ना कि वॉरचेस्टर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखें तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ब्रिस्बेन, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जल्दी ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, वो इसे हमेशा ही ड्रॉप कर देते हैं। तो ब्रिस्बेन बन जाता है ब्रिस्बेन। जहाँ पे लास्ट वाल का जो साउंड है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, उसे साइलेंट कर दिया जाता है और प्रोनाउंसिएशन ब्रिस्बेन की जगह हो जाता है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन। अगला शहर है
थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे आप हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मे बी 90% of the people think the same, that they are pronouncing this city correctly. बट आज मैं बताऊंगी कि इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। शहर का नाम है फुकेट। वेल, इंग्लिश में फ साउंड नहीं होता, होता है फ साउंड, फ। लेकिन इस सिटी को हम फुकेट नहीं बोलते, इसे हम कहते हैं पुकेट, पुकेट। जी हाँ, नॉट द फ साउंड but the p sound, Phuket. That is the correct pronunciation of this beautiful city. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। हम काफ़ी सारे वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस कर देते हैं और ऐसा ही हमारा अगला शहर है फ्रांस का। ये इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वर्साइल्स? Not exactly. The actual pronunciation of this city is Versailles. Versailles. Yes. साइलेंट लेटर होने की वजह से ये वर्साइल्स नहीं होता, वर्साई होता है। जैसा हम इसे लिखते हैं वैसा प्रोनाउंस नहीं करते। अगला शहर इटली का है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और ये शहर, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। क्यों? जनरली हम ऐसे वर्ड्स नहीं देखते जहाँ पे सेम वर्ड, सेम साउंड को दो अलग अलग तरीकों से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन ये शहर ऐसा ही है। इस शहर का नाम है ओसीसी। नहीं, यहाँ पे दो सेम साउंड को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया गया है। अ-सी-जी, पहला साउंड स का है और दूसरा साउंड ज का है। असीजी, है ना ये कंफ्यूजिंग? बट यस, दैट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, असीजी। मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट सिटी ऑफ फिलीपींस। इस शहर का नाम है ये। जी हाँ, इसके बारे में आपने हिस्ट्री के किताबों में तो जरूर पढ़ा होगा। इसे नॉर्थ अमेरिकन्स एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं एज बटान्स, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बटाआंस, बटाआंस। यस, लिखने में तो ऐसा लगता है कि जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा बटान्स, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बटाआंस। अगला शहर है इंग्लैंड का ये खूबसूरत सा शहर नॉटिंघम। वैसे इंडिया में देखा जाए तो इस शहर को हम प्रोनाउंस करते हैं एज नॉटिंघम, नॉटिंघम, जहाँ पे HAM पे हम एक स्ट्रेस देते हैं और कहते हैं हम, नॉटिंघम। लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है नॉटिंघम, नॉटिंघम, जहाँ पे एंड का जो अ साउंड है वो साइलेंट होता है और नॉटिंघम बन जाता है नॉटिंघम। चलिए देखते हैं हमारा अगला शहर, स्कॉटलैंड का एक बहुत ही बेहतरीन जगह, एडिनबर्ग। डू यू ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज एडिनबर्ग? यस, मेनी पीपल डू, लेकिन इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन है एडिनबरा, एडिनबरा। जी हाँ, है ना ये स्ट्रेंज? लिखते हम कुछ और हैं और प्रोनाउंस हम कुछ और तरीके से करते हैं, बट जी हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन एडिनबर्ग नहीं, एडिनबरा है। जर्मनी का ये हाईली मिसप्रोनाउंस्ड शहर है जिसे लोग हमेशा ही गलत प्रोनाउंस करते हैं। लीपजिग या लेप्जिग? नहीं, इस शहर को हम रियल में प्रोनाउंस करते हैं एज लाइप्जिग, लाइप्जिग, नॉट लीपजिग और लेप्जिग। ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन गलत हैं। जर्मनी का इस शहर को हम प्रोनाउंस करेंगे एज लाइप्जिग। इंग्लैंड का ये शहर जिसे हाईली मिसप्रोनाउंस किया जाता है वो है लाइचेस्टर। जी हाँ, देखा जाए तो ये लाइचेस्टर ही है, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये लाइचेस्टर नहीं लेस्टर बन जाता है।
जस्ट लाइक अ नेम, किसी भी नाम की तरह ये लेस्टर बन जाता है, ना कि लाइचेस्टर। इट इज अगेन सो डिसेप्टिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रांस का अगेन एक खूबसूरत शहर, एक्स ऑन प्रोविंस, यही लिखा है ना, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये बन जाता है एक्स ऑन प्रोवांस, एक्स ऑन प्रोवांस। है ना डिसेप्टिव? वेल, यही है इंग्लिश लैंग्वेज। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो हम लिखते हैं उसे कई बार प्रोनाउंस करते वक्त उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। मेक श्योर आप जब भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई लेसन पढ़ रहे हो, कोई वर्ड याद कर रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। ऑलवेज मेक श्योर टू लिसन मोर एंड मोर इन इंग्लिश। जितना आप इंग्लिश में सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले लेसन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू एंट्री ऐप।